इसलिए नमन करता हूं कि उनका पूरा जीवन जब हम देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि वो अपने लिए नहीं जी, उन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश के शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, कमजोर, पिछड़े या पिछड़े, महिलाएं, मजदूर, किसान, तमाम लोगों के लिए लगाने का काम किया। उन्होंने इस देश की सामाजिक व्यवस्था को समझा है। राजनीतिक व्यवस्था आने के बाद राजनीतिक व्यवस्था को समझा है। इस देश की धार्मिक व्यवस्था को समझा है और इस व्यवस्था से कैसे लड़ना है ये भी समझा है। इसीलिए आज वो महापुरुष की श्रेणी में आ पाए। उनका जन्म भी आपकी मेरी तरह साधारण परिस्थितियों में एक मां के कोख से ही हुआ था, लेकिन जब उन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए लगा दिया तो समाज ने उनको महापुरुष माना। कहा गया है कि अपने लिए तो हर कोई जीता है, जो दूसरों के लिए जीता है उसी को मानव कहते हैं, उसी को इंसान कहते हैं। जो अपने लिए जीता है उसको कोई याद नहीं रखता है, जो दूसरों के लिए जीता है वो मरने के बाद भी अमर अजर हो जाता है, लोग उसको याद रखते हैं। प्यारे साथियों, महामानव तथागत बुद्ध से लेकर संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, नारायण गुरु, घासीदास, संत गाडगे जी महाराज और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले से लेकर मां सावित्रीबाई फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, विश्वरत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महामना रामसु वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, संत छोटू राम, संत रामप्रिय प्रजापति, बाबू शिवदयाल चौरसिया, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जगन्नाथ कपूरी ठाकुर, ईवी पहला रामानायकर, स्वामी परल यादव, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब और मान्यवर साहब काशीराम भी इसी श्रेणी में आते हैं, जो अपने लिए नहीं जिए, जिन्होंने दूसरों को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाने का काम किया। इतने आज उनके जाने के बाद भी आज हम उनकी तस्वीरों को नमन करते हैं और अपने बच्चों को, आने वाली नस्लों को अपने मन में ये दृढ़ संकल्प करते हैं कि हमारी आने वाली नस्लें भी महापुरुषों के रास्ते पे चल के उनके जैसे बनने का प्रयास करें। प्यारे साथियों, आज जब इस मंडल की समीक्षा कार्यक्रम में, प्रमुख सम्मेलन में आप पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों के बीच जहां हमारी माएं हैं, बहनें हैं, बच्चियां हैं, बच्चे हैं, नौजवान साथी हैं, मुझसे उम्र में बड़े मेरे भाई हैं, पार्टी के सभी सम्मानित वरिष्ठ नेतागण हैं, पार्टी की प्रदेश की टीम है, मंडल की टीम है, जिले की टीम है, भीम आर्मी के हमारे क्रांतिकारी साथी हैं, तो मुझे आपको देख के बड़ी खुशी हो रही है। लेकिन आप ये सोचो, अगर तस्वीरों से, सिर्फ फोटोओं से, वीडियो से ही बात आगे बढ़ जाती तो शायद आज मुझे गाजीपुर नहीं आना पड़ता। प्यारे साथियों, कल मैं बंगाल में था और इसी तरह का एक पूरा हॉल उन्होंने पूरे बंगाल के कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का जुटाने का काम किया है। इसलिए किया है क्योंकि वो चाहते हैं कि बंगाल में भी आजाद समाज पार्टी काशीराम को ताकतवर होना चाहिए।
मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अगर वास्तविकता में आप मुझसे प्यार करते हैं, वास्तविकता में अगर आप महापुरुषों से प्यार करते हैं, वास्तविकता में अगर आप मुझसे और महापुरुषों से प्यार करें ना करें, अपनी नस्लों से प्यार करते हैं, अपने परिवारों से प्यार करते हैं, अपने क्षेत्र से प्यार करते हैं, अपने जिले से, प्रदेश से, अपने देश से प्यार करते हैं, तो आप ये सोचिए कि आजादी के लगभग 80 साल होने को आए हैं, क्या इस भारत में सबको बराबर का सम्मान मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? मिल रहा है क्या? जोर से बताइए, मिल रहा है क्या? मिलना चाहिए कि मिलना चाहिए? मैं आज की बात की शुरुआत यहां से करूंगा कि सबसे पहले वही टीम जीतती है, सबसे पहले वही टीम कामयाब होती है जिस टीम के अंदर अनुशासन होता है। जिस टीम के अंदर अनुशासन नहीं होता, जिस टीम के अंदर व्यवहार नहीं होता, जिस टीम के अंदर समर्पण नहीं होता, जिस टीम के अंदर प्यार नहीं होता और जिस टीम के अंदर संघर्ष करने का जज्बा नहीं होता, जिस टीम के पास लक्ष्य नहीं होता और जिस टीम को अंदर चाहत नहीं होती, वो टीम कभी कामयाब नहीं हो सकती। हर आदमी को, उस टीम के हर सिपाही को अपनी हिम्मत से ज्यादा बढ़ के प्रयास करने पड़ते हैं, तभी वो टीम जीतती। जैसे उदाहरण के तौर पर भारतीय टीम, जो भारतीय क्रिकेट की टीम है, जब उसके 11 के 11 प्लेयर अपने अपने विभाग में, जो बॉलर है वो बॉलर अच्छी बॉलिंग करता है, जो बैट्समैन है वो अच्छी बैटिंग करता है, जो कीपर है वो अच्छी कीपिंग करता है, जो ऑलराउंडर है वो ऑलराउंडर प्रदर्शन करता है और जो फील्डर है वो अच्छी फील्डिंग करता है, तभी जाके टीम मैच जीतती है। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अन्य नेता अपनी अपनी सत्ता बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन मैं चैलेंज कहने कर सकता हूं और यह चैलेंज मेरा है भी और रहेगा भी कि जितनी ताकत भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सिपाहियों के अंदर है, उतनी ताकत किसी दूसरे संगठन के पास नहीं। उसका कारण है कि इन लोगों में, ये जो नौजवान साथी हैं, उन्होंने ये नीला कफन अपने गले में, अपने सर पर रख लिया है और वो ये तय कर चुके हैं कि अब हम महापुरुषों के रुके हुए अधूरे काम को पूरा किए बगैर रुकेंगे नहीं। और जब तक इस देश में समता मूलक समाज नहीं बनेगा, जब तक इस देश में समता, समानता, बंधुत्व, मैत्री के आधारित राज नहीं बनेगा, जब तक इस प्रदेश में कमजोर, हक वंचित समाज के लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलेगी, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। इनका यही संकल्प है जिसने बड़ी बड़ी पार्टियों की नींद उड़ा रखी है। इनकी यही हिम्मत है कि जहां एक तरफ पैसे देके, खाना देके, शराब देके, गाड़ी देके, तमाम तरह की सुविधा देकर लोगों को इकट्ठा करके बड़े बड़े नेताओं की रैली कराई जाती है, वहां आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के नौजवान साथी अपनी मेहनत की कमाई से, छोटे छोटे से सहयोग से, थोड़े थोड़े पैसे से मोटरसाइकिल लेकर 4 रुपए की गाड़ी किराए पर करके, क्योंकि मैं अपने गरीब बहुजन समाज का हाल जानता हूं, अभी भी उनके पास तक बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंची है, तो गाड़ी घोड़े तो सबके पास नहीं है, तो वो अपने छोटे छोटे साधनों से 4-4, 6-6 घंटे प्रयास कर रैली को, आंदोलन को, कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करते हैं। इसके लिए मैं आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। सम्मानित साथियों, जय भीम का नारा तो मैं सड़क से यहां तक सुन रहा हूं। क्या मात्र नारे से हमारी गुलामी की बेड़ियां कट जाएंगी? क्या तस्वीर देने से और फोटो खिंचवाने से हमारी गुलामी की बेड़ियां कट सकती हैं क्या? अगर हमने भारतीय जनता पार्टी से सत्ता छीननी है तो हमें अपने अंदर उनसे ज्यादा शक्ति का निर्माण करना होगा, उनसे ज्यादा संघर्ष का जज्बा अपने अंदर तैयार करना होगा। और
मदद होकर आज आपके बीच में हो। मैंने गरीबी देखी है, मैंने बेबसी देखी है, मैंने लाचारी देखी है, मैंने बीमारी देखी है, मैंने गरीब के लुटते हुए घर को देखा है, मैंने गरीबी में दम घुटते लोगों को देखा है। मैं जो बात आज आपसे कह रहा हूं, मैं गारंटी से कहता हूं, अगर आपने 2 साल मेरी बात पर पहरा दे लिया तो मैं लिख के देता हूं कि उत्तर प्रदेश की शक्ल ऐसी होगी जिस शक्ल पे इंसानियत दिखाई देगी, और जो शक्ल जो है, जो ताकत जो है गरीबों, कमजोरों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं और वंचित वर्ग के हर तबके का हाथ पकड़ने का काम करेगी, उसको बेबसी की जिंदगी से निकालने का काम करेगी।